हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज ये वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रेवोल्यूशनरी डिस्कस करने वाला हूँ। आपने जनरली मेरे को ये वर्ड बोलते हुए नहीं सुना होगा। मैं बहुत ज्यादा बोस्ट करने में बिलीव नहीं करता, लेकिन ये टॉपिक एक्चुअली में ऐसा है जो आपको मार्केट से अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है, और वो भी बहुत ही कम रिस्क के साथ। आप चैन की नींद सो सकते हैं। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वो इंट्राडे में ट्रेडिंग करता है तो इंट्राडे में स्ट्रेस रहता है। दिन के एंड में वो स्ट्रेस घर लेकर नहीं जा रहा, लेकिन पूरे दिन में वो स्ट्रेस में रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो वो रात को अपने घर पे स्ट्रेस लेकर जा रहा है, और यूएस का प्रेसिडेंट या फिर इजराइल ईरान वॉर की टेंशन या इंडिया पाकिस्तान की टेंशन, कोई भी ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन में सुबह गैप अप गैप डाउन हो सकता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक थॉट प्रोसेस देता हूँ जिसकी वजह से आपको कभी भी ये स्ट्रेस नहीं होगा और आप मार्केट से रिटर्न भी जनरेट कर पाएंगे। यस, आई मीन इट। आप सोचिए, 4 जून का दिन है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, आपकी पोजीशन निफ्टी में बुलिश है और बैंक निफ्टी में बियरिश है। आप नोटिस करते हैं कि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी आ गई है। अभी के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जीतना तय हो रहा था, लेकिन अभी वो स्ट्रगल कर रही है। फॉर दैट मैटर कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन निफ्टी डाउन है 8% से और बैंक निफ्टी भी डाउन है 8% से। आपकी पोजीशन में कोई लॉस नहीं हो रहा है। 8% की मूवमेंट आने पर भी आप सेफ खड़े हुए हैं, रादर आप प्रॉफिट में भी हो सकते हैं। अगर आप लॉस में होंगे तो कुछ छोटा मोटा लॉस हो सकता है, लेकिन आपका प्रॉफिट भी हो सकता है इतने बुरे वक्त में भी। लेकिन आपने पुट भी बाय नहीं करी थी, आपको मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसके बावजूद आप प्रॉफिट में है। कैसे दोस्तों? दिस इज कॉल्ड पेयर ट्रेडिंग। और पेयर ट्रेडिंग जितने बेहतरीन तरीके से कमोडिटी मार्केट में काम करती है, वो अपने आप में एक मिसाल है इस चीज का कि एक ट्रेडर कैसे बिना ज्यादा रिस्क लिए अपने लिए रिटर्न जनरेट कर सकता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इवन हेज फंड मैनेजर्स, स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस एंड अ लॉट ऑफ प्रॉप डेस्क, ये सारे इस पोजीशन पे काम करते हैं, ये सारे इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, इसीलिए वो पीसफुली अपने लिए रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। सो दोस्तों, क्या है पेयर ट्रेडिंग? ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका हिंट देने वाला हूं। आज की वीडियो आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी एडवांस्ड है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो मैं आपके लिए इसके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज लेकर आ सकता हूं, क्योंकि मैं पेयर ट्रेडिंग को पिछले ऑलमोस्ट 12 से 13 साल से कर रहा हूं, और तब से लेकर अब तक मैंने अपने लिए बहुत सारी एक्सेल शीट्स बनाई हैं, बहुत सारा कंटेंट प्रिपेयर किया है, बहुत सारे ट्रेड्स देखे हैं, किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस होता है, कैसे लॉस मेकिंग ट्रेड्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें मेरी एक्सेल शीट में, मेरे नोट्स में और मेरे दिमाग में भी है। तो अगर आपको पूरी की पूरी सीरीज चाहिए पेयर ट्रेडिंग के ऊपर, मैं यहाँ पर आपके साथ पेयर ट्रेडिंग की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको वो समझ में आती है, अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, या फिर आप अभी लिख सकते हैं पेयर ट्रेडिंग सीरीज। आई विल बी वेरी हैप्पी ब्रिंगिंग दैट एंटायर सीरीज फॉर यू। बेसिक से लेके एडवांस तक, कैसे ट्रेड सोचा जाता है से लेकर कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ कमोडिटी मार्केट में डिस्कस कर सकता हूं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं पेयर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे, एंड ऑल्सो किस तरीके से आप एक पेयर ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा गोल्ड और सिल्वर का। एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मेरा पर्पस है आपको पेयर ट्रेडिंग के लिए एजुकेट करना, जो कि एक बहुत ही पीसफुल काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल है। ये इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सबसे अलग है, ये अलग ही क्लास का ट्रेड होता है, और इसमें अलग क्लास के ही लोग ट्रेड करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पेयर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। एज द नेम सेज पेयर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेयर ट्रेडिंग किन प्रोडक्ट्स के अंदर पॉसिबल है। एंड बाय द वे, मैं आपसे कुछ फैक्ट्स जानना चाहूंगा। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई मारता है, वहीं पर सिल्वर भी अपना ऑल टाइम हाई हिट करता है। दोस्तों, यूएस में एंड फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया भर के अंदर जब घर बनते हैं तो कॉपर भी कंज्यूम होता है, निकल भी होता है, जिंक भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। दोस्तों, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मोस्टली जब आप शेल टेक्नोलॉजी से जमीन के नीचे से निकालते हैं तो दोनों साथ में निकलती हैं। इन सारी बातों का क्या मतलब है मैं बताता हूँ, डोंट वरी। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर दे आर हाईली कोरिलेटेड, दोनों एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे जाते हैं। कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, ऑल दीज 5 मेटल्स आर हाईली कोरिलेटेड। आप हार्डली कभी नोटिस करेंगे कि जिंक ऊपर जा रहा है लेकिन लेड नहीं जा रहा, एल्यूमिनियम ऊपर जा रहा है लेकिन जिंक नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होता है। कॉपर जाता है तो निकल भी जाता है, निकल जाता है तो एल्यूमिनियम भी जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो मोस्टली निफ्टी भी ऊपर जाता है, क्योंकि निफ्टी में 40% कॉन्ट्रीब्यूशन बैंकिंग शेयर्स का है या फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर का है। ठीक उस तरीके से क्रूड और नेचुरल गैस का कोरिलेशन भी बहुत ज्यादा हाई है। दोस्तों, ऐसे दो प्रोडक्ट्स चूज कर लीजिए, इसको हम कहते हैं पेयर। ऐसे दो प्रोडक्ट्स जिनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत ज्यादा हाई हो। इसका मतलब क्या होता है कि दो प्रोडक्ट्स साथ में चलते हो। जैसे कि मैंने बताया, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, निकल, लेड, लेड, जिंक, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कोरिलेशन ढूंढा कैसे जाए? क्या गूगल सर्च किया जाए? क्या कोई वेबसाइट है जो ऐसे बता सके? नहीं दोस्तों, धन के प्लेटफॉर्म पे ये सारा काम हो जाता है। आइए मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने धन चार्ट्स पे
अप्लाई कर दिया है जिंक का चार्ट। तो ये है जिंक जुलाई फ्यूचर, ये रहा जिंक का चार्ट। आपको प्राइसेस का ओपिनियन होने की जरूरत ही नहीं है, एज इन प्राइसेस ऊपर जाए या नीचे जाए आप फिर भी पैसा बना सकते हो। यहाँ पर नोटिस कीजिए, सो यहाँ पर मैंने टाइप किया कोरिलेशन, ये मेरे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया। यहाँ पर वो सिंबल मांगेगा, मैंने सिंबल डाल दिया कॉपर। ये कॉपर जुलाई फ्यूचर, वो जिंक जुलाई फ्यूचर। यहाँ पर मैंने कॉपर पे क्लिक किया, अप्लाई किया। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पर ज्यादातर टाइम पर इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये देखिए इस पूरे पीरियड में कोरिलेशन अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो 0.92 आ रहा है। आई नो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि ये कोरिलेशन तो स्पॉइल भी हो रहा है। दोस्तों यही तो पैसा कमाने की टेक्निक है। अगर दो प्रोडक्ट्स हमेशा ही कोरिलेटेड रहेंगे कि एग्जैक्टली साथ साथ चलेंगे तो आप किसको बाय और किसको सेल करेंगे, कोई फायदा नहीं है। दोस्तों यहीं पर पैसा बनाने की टेक्निक बनती है कि यहाँ पर जब कोरिलेशन स्पॉइल होता है, यहाँ पर हम इस एक्सपेक्टेशन में कि कोरिलेशन दोबारा से बिल्डअप होगा, हम एक प्रोडक्ट को बाय करेंगे और एक को शॉर्ट सेल करेंगे। इसी को कहते हैं पेयर ट्रेड। अब मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं और अगर आपको वो समझ में आता है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो सीरीज भी लेकर आऊंगा। यहाँ पर देखिए मैं जिंक, लेड, कॉपर, निकल की तरफ छोड़कर मैं चलता हूं सबसे बड़े प्रोडक्ट्स पे, विच इज गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पर मैंने गोल्ड का अगस्त फ्यूचर का चार्ट अप्लाई कर लिया। ये रहा आपके सामने गोल्ड का चार्ट, गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल, कोई भी चार्ट चलेगा। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कोरिलेशन, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कोरिलेशन पे। अब गोल्ड का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिल्वर के साथ 0.95 से भी ऊपर का होता है। देखना चाहते हैं, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर सिल्वर टाइप किया तो सिल्वर माइक्रो कर लेते हैं। एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मूवमेंट सब में साथ ही आनी है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया एंड वी आर डन। यू सी हाउ इज द कोरिलेशन लुकिंग टू यू? हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको जूम करके देख लीजिए, ऑलमोस्ट हमेशा इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास या उससे ऊपर ही रहता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्पॉइल भी हो जाता है, तो यहाँ पर अगर वो 0.5 या 0.6 के नीचे जाता है, यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि कभी कभी तो वो छोटा मोटा डिप भी मार सकता है, जैसे कि यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ पे हुआ, यहाँ पर हुआ। लेकिन ऐसे जब डिप लगेंगे और जब इनका टेम्परेरी नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कैसे? लेट मी शो यू हाउ। अब यहाँ पर देखिए, मैं चार्ट जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस जगह पर देखिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.6 आ गया है, मतलब खराब हो गया। अभी तक कोरिलेशन अच्छा चल रहा था लेकिन अब 0.6 आ गया, खराब हो गया, और या फिर नेगेटिव चला गया। तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए खराब हो गया, इसी पे ट्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.6 के नीचे चला गया और यहाँ पर हमारा कोरिलेशन जो है वो रिस्टोर हो गया। दोस्तों मुझे नहीं पता कि कोरिलेशन रिस्टोर कहां पर होने वाला है, इसीलिए मेरे पास टारगेट नहीं रहेगा, लेकिन ट्रेड जरूर रहेगा और ट्रेड में प्रॉफिट लेकर मैं निकल सकता हूं। इतना तो हम सबको आता है। अब यहाँ पर देखिए ये डेट कौन सी है, दिस इज 1 अप्रैल, रादर दिस इज 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को गोल्ड और सिल्वर का कोरिलेशन स्पॉइल हो चुका है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखिए यस। 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को 2025 में दोनों का कोरिलेशन स्पॉइल हो गया है, मतलब यहाँ पर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। देखिए दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक गोल्ड और सिल्वर दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे थे। गोल्ड ऊपर जाता था 4%, सिल्वर ऊपर जाता था 4%। गोल्ड ऊपर जाता था 8%, सिल्वर ऊपर जाता था 8%। गोल्ड नीचे आता था 6%, सिल्वर नीचे आता था 6%। लेकिन अभी क्या हुआ, कोरिलेशन खराब हो गया। गोल्ड ऊपर गया 10%, सिल्वर फ्लैट खड़ा हुआ है। मान लेते हैं किसी कारण की वजह से गोल्ड ऊपर गया 10%, सिल्वर फ्लैट खड़ा है। क्यों? क्योंकि इजराइल ईरान वॉर चल रहा था, कुछ भी कारण हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है तो ये कोरिलेशन स्पॉइल कैसे हो गया? और अगर स्पॉइल हो गया तो मतलब अब कैचअप करने की बारी है। गोल्ड वहीं रुकेगा, सिल्वर कैचअप करेगा, या फिर सिल्वर वहीं रुकेगा, गोल्ड क्रैश करेगा, या फिर थोड़ा गोल्ड नीचे आएगा, थोड़ा सिल्वर ऊपर जाएगा, दोनों मीट करेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं गोल्ड को शॉर्ट सेल और सिल्वर को बाय कर लूं, यहाँ पर मिलेगा मुझे ट्रेड। इसमें से किसी एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा, किसी एक ट्रेड में लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट विल बी ग्रेटर देन लॉस, क्योंकि जब दोनों कैचअप करेंगे, मान लेते हैं कि दोनों ऊपर चले गए, तो गोल्ड ऊपर गया 2%, सिल्वर ऊपर गया 12%, दोनों कैचअप कर गए। मैंने गोल्ड को शॉर्ट सेल किया था, लॉस हुआ 2% का। मैंने सिल्वर बाय किया था, प्रॉफिट हुआ 12% का। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 10% का। यही मूव कैच करना है। अब गोल्ड ऊपर जाए नीचे जाए, सिल्वर ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है इनके कैचिंग अप से। और यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कैचअप 29 अप्रैल को हो जाता है इनका। आई वुड से अगर दोनों कपल है तो दोनों का पैचअप 29 अप्रैल को हो जाता है। पूरे अप्रैल महीने में इनकी लड़ाई चल रही थी और यहाँ पर हमने पैसे कमाए। यहाँ पर हमने क्या किया? अब आपके माइंड में ये आएगा कि मैं क्या बाय करूं और क्या सेल करूं, अभी तक ये समझ में नहीं आया ना? इसका भी जवाब है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया रिलेटिव। मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नहीं ढूंढ रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये देखिए कौन ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है ये पता कर लेते हैं। तो मैंने अप्लाई किया कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ और नीचे के चार्ट में गोल्ड के साथ मैंने कंपेयर
कंपैरिजन कर लिया वापस सिल्वर का, तो मेरे दोनों इंडिकेटर में सिल्वर ऐड हो गए हैं। इसकी मूविंग एवरेज हो जाती है 50 पीरियड्स की। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी तक मैं थोड़ा सा लाइंस आपके लिए डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, ये जो CRS है वो है ब्लैक कलर का, और जो उसकी मूविंग एवरेज है वो है ब्लू कलर की। ब्लैक कलर की लाइन अगर ब्लू कलर के ऊपर है, इसका मतलब ये जो इसका चार्ट आपका लगा हुआ है ये आउट परफॉर्म करेगा। और अगर ब्लैक कलर की लाइन ब्लू कलर के नीचे है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर चार्ट लगा हुआ है ये नीचे वाले इंडिकेटर को अंडर परफॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पर हमें ये समझ में आ जाता है कि गोल्ड विल बी आउट परफॉर्मिंग सिल्वर। ये बात आपको समझ में आ जाती है, येस और नो? दोस्तों अगर मुश्किल लग रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ कमेंट्स में लिख दीजिए पेयर ट्रेडिंग सीरीज। मैं पूरी की पूरी सीरीज बिल्कुल बेसिक से लेकर आऊंगा लाइव एग्जांपल्स के साथ। लेकिन अभी के लिए आई वांट योर अटमोस्ट अटेंशन। अब दोस्तों यहाँ पर गोल्ड आउट परफॉर्म करने वाला है और सिल्वर अंडर परफॉर्म करेगा 2 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक, जब इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। तो यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं हम क्या करेंगे। अगर गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म करने वाला है तो मैं बाय करूंगा गोल्ड। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का लॉट है गोल्ड का, जिसके लिए मुझे 7-8 लाख के आसपास का मार्जिन पे करना पड़ता है। तो मैंने 1 करोड़ की लॉट साइज का गोल्ड परचेज कर लिया और इक्वल क्वांटिटी 1 करोड़ का ही सिल्वर, मान लेते हैं सिल्वर का 1 लॉट 50 लाख का है, तो 2 लॉट सिल्वर के मैंने शॉर्ट सेल कर दिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ 50,000 रुपए का ट्रेड, तो आप एक सिल्वर मिनी शॉर्ट सेल कर दीजिए। तो ये आपने कितना किया, मान लेते हैं सिल्वर मिनी में आते हैं 5 किलो, तो 5 किलो सिल्वर के लॉट में एंटर करने की रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपने 5 लाख के सिल्वर को शॉर्ट सेल कर दिया। आपने 5 लाख की क्वांटिटी गोल्ड की बाय कर लेनी है, तो गोल्ड एक 10 ग्राम का जो आता है वो आता है 1 लाख रुपए का। तो ऐसे 5 लॉट आपने बाय कर लिए, तो 5 गोल्ड 10 बाय कर लिए आपने और 1 सिल्वर मिनी शॉर्ट सेल कर दिया। ऐसा करके आपने इक्वल मॉनेटरी वैल्यू को बाय और सेल कर दिया। सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ पर देखिए, मैंने गोल्ड बाय कर लिया, सिल्वर को शॉर्ट सेल कर दिया। अब नोटिस करते हैं क्या होता है। 2 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सिल्वर के चार्ट पे चलते हैं। ये रहा 2 अप्रैल और ये रहा 29 अप्रैल। दोनों की क्लोजिंग टू क्लोजिंग देख लेते हैं। इसकी क्लोजिंग से लेकर इसकी क्लोजिंग, सिल्वर ने मुझे रिटर्न दिया 3.32% का, क्योंकि मैंने सिल्वर शॉर्ट सेल कर रखा था। तो मुझे 3.5% का सिल्वर में रिटर्न मिल गया, क्योंकि सिल्वर नीचे आया है, सिल्वर नीचे क्लोज हुआ इस पीरियड में, तो 3.5% के आसपास का रिटर्न मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं गोल्ड में कितना रिटर्न मिला। गोल्ड का पॉजिटिव रिटर्न -3.32 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर चल लेते हैं, गोल्ड पे वापस चलते हैं। इस पीरियड में गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया, यहाँ से देख लेते हैं। इस जगह पे गोल्ड ने दिया अप्रोक्सीमेटली 4.5% का रिटर्न। सो दोस्तों 3.5% का रिटर्न सिल्वर से, 4.5% का रिटर्न गोल्ड से, टोटल मैंने 8% का रिटर्न कमाया। इस बीच में बहुत सेफ था, क्योंकि मैंने गोल्ड बाय और सिल्वर शॉर्ट सेल कर रखा था। दुनिया में जो मर्जी हो जाए, इन दोनों का कोरिलेशन हिस्टोरिकली अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए, ये है इन दोनों का कोरिलेशन। और कितने सालों का कोरिलेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम वो खराब होके वापस रिवर्स हो जाता है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कितनी जल्दी होता है। और जैसे ही वो कोरिलेशन वापस ठीक होगा, मैं अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करूंगा और मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। दोस्तों दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ पेयर ट्रेड। तो क्या होता है पेयर ट्रेड, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे बाय और सेल करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी है। ये वीडियो बहुत ही एग्जॉस्टिव वीडियो है। ये वीडियो, इस टाइप का कंटेंट आपको YouTube में कहीं पे नहीं मिलेगा। दिस आई कैन टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। अगर आपको मिले तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये सारी की सारी मेरी प्राइमरी रिसर्च है, जो मैंने आपके साथ आज शेयर करी है। मैंने इस पे बहुत काम किया है। अगर आपको इसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल चाहिए, आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर मोर देन 10 आवर्स। तो पेयर ट्रेडिंग सीरीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सबके ऊपर पेयर ट्रेड बना के दिखा सकता हूँ। और मैं एक्जैक्टली बताऊंगा कहां पर बाय करना है और कहां पर शॉर्ट सेल करना है। ये पूरी सीरीज मैं करने को तैयार हूं। अगर आप भी करने को तैयार है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों पेयर ट्रेडिंग सीरीज इज द कीवर्ड। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों इस वीडियो को पोस्ट होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अगर 10,000 व्यूज मिलते हैं और कम से कम 2,000 लाइक मिलते हैं, तभी मैं वो सीरीज लेकर आने वाला हूं। तो ये वीडियो प्रमोट करना भी अब आप ही का काम है, अगर आपको मेरे से ये सीखना है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी चॉइस के टॉपिक पे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.